Hey guys, welcome back to my channel. Today is going to be a science exam day in my life. तो मैं सवेरे 4 बजे उठ गई थी और फिर उठने के साथ मैं जल्दी से नहाने चली गई क्योंकि मेरे को बहुत सारे रिवीजन करने थे। एंड उसके बाद नहा के आने के बाद आई जस्ट क्विकली सैट डाउन। सबसे पहले मैंने स्किन केयर किया क्योंकि येस दैट्स वेरी नेसेसरी। एंड उसके बाद फिर मैं 5 बजे अपना रिवीजन करने बैठ गई सारे सब्जेक्ट्स का। सारे का नहीं किया मैंने, कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स मेरे को बहुत ज़्यादा टफ लग रहे थे जिसमें से एक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन था। सो यस आई जस्ट रिवाइज दैट। ऑल्सो रात को मेरे को पढ़ते पढ़ते 12 बज गए थे, तो मेरे बहुत सारी चीज़ें थी जो कंप्लीट नहीं हुई थी, तो मैंने सभी सवेरे के लिए छोड़ दी थी। सब नहीं, मोस्ट ऑफ, क्योंकि मैं रात में 3 घंटे सोई थी, मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो बस यस आई जस्ट मैनेज कि मैं सवेरे उठ के सब कुछ रिवाइज़ कर लूँ जितनी चीज़ें मैंने छोड़ी है। एंड अब मैंने एक पूरा ऐसा लिस्ट बना रखा था कि मुझे सवेरे उठ के क्या क्या करना है। तो यस मैंने उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें कर ली एंड मेरा सारा रिवीजन कंप्लीट हो गया था। और उसके बाद फिर बच गए थे 5 कुछ एंड जल्दी से उसके बाद फिर मैं डायग्राम रिवीजन करने बैठ गई क्योंकि मतलब भाई मेरी ड्राइंग को जज मत करना, ठीक है, मेरी ड्राइंग बहुत ख़राब है, मेरे को सेल्फ रियलाइजेशन है, बट मैं क्या ही कर सकती हूँ। एंड बस मैंने वो किया। उसके बाद मैंने सारे रिएक्शंस का एक बार रिवीजन किया क्योंकि भाई मेरे को रिएक्शंस में बहुत डाउट हो रहा था। भाई केमिस्ट्री ने मतलब मेरी बहुत गंदी हालत कर रखी थी, बट यस। एंड उसके बाद ऑफकोर्स मैंने प्रशांत भैया का लाइव अटेंड किया, जो कि मैंने लाइव नहीं किया, मैंने 2x पे किया क्योंकि दैट्स मोर बेनिफिशियल फॉर मी। एंड उससे मेरा एक बहुत जल्दी एक क्विक रिवीजन हो गया। तो यस उसके बाद फिर बच गए थे 7 साढ़े 7 और मैं चली गई थी थोड़ी देर इधर घूमने अपने बालकनी में। उसके बाद खाना खा के जल्दी से मैं स्कूल के रेडी हो गई एंड यस उसके बाद अपना मैंने बैग पैक किया एंड उसके बाद फिर मैं जल्दी से सेंटर के लिए निकल गई एंड यस। एंड बस पूरे रास्ते में बस यही सारे भगवान से प्रे कर रही थी, बस भगवान देख लेना, भगवान प्लीज़ देख लेना। एंड या ओके गाइस ओके सो मैंने अपना साइंस एग्ज़ाम दे दिया एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट वो कैसा गया। क्योंकि तो स्टार्टिंग अबाउट मेरी प्रिपरेशन कैसी हो रखी थी, तो भी मेरी ऑर्डर से मैंने सब कुछ कर लिया था, बट बहुत ज़्यादा नर्वस थी। लाइक मैं बता नहीं सकती कितनी ज़्यादा नर्वस। मतलब मैंने कल रात बस 3 घंटे सोए। मैं जब सोने भी जा रही थी मेरे मन में चला FeS4 का ये कलर होता है, उसका वो कलर होता है, उसका वो प्रेसिपिटेट होता है। भाई मैं 1 बजे तक सो नहीं पाई थी, मैं जल्दी से 4 बजे उठ गई। लाइक मतलब मेरा दिमाग मेरे को सोने नहीं दिया था। मेरे को इतनी ज़्यादा नर्वसनेस, इतना ज़्यादा मैं अंडर कॉन्फिडेंस थी ना, मैं बता नहीं सकती। मतलब मेरी बहुत गंदी हालत हो रखी थी, जबकि मेरी साइंस बहुत अच्छी है। लाइक पता नहीं इलेक्ट्रिसिटी एंड मतलब पता नहीं मेरे को बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा था। मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी। मतलब मैं इंग्लिश के एग्जाम में सब इतने नर्वस थे ना, मेरे को बिल्कुल नर्वसनेस नहीं हो रही थी, मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी। बट पता नहीं साइंस के एग्जाम में भाई मैंने इतना पढ़ा। मैंने कल 12-13 घंटे मैंने कल पढ़ाई की है। फिर सवेरे से उठ के मैंने एग्जाम से पहले 3-4 घंटे पढ़ा, तब भी मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। बट फाइनली जब मैं सेंटर के लिए निकलने आई वाज लाइक अब छोड़ो भाई, जो हो गया अब कॉन्फिडेंस आना पड़ेगा, अब एग्ज़ाम देना है। तो यस समहाउ आई गेन दैट कॉन्फिडेंस और उसके बाद से मैं एग्ज़ाम देने चली गई। नाउ टॉकिंग अबाउट मेरा एग्ज़ाम कैसा गया, तो जब एग्ज़ाम का पेपर मिला तो मतलब मैंने पढ़ा क्वेश्चन। मेरा सच बताऊँ तो जैसे मेरा पहला एग्ज़ाम गया था बहुत अच्छा, उतना अच्छा नहीं गया, लेकिन पूरा बिल्कुल नहीं गया। आई गेस मेरे 85 या 90 अब आ जाएंगे अगर 100 में से बात की जाए, मतलब 80 मार्क्स के पेपर में बात की जाए तो मेरे 65-70 अब आ जाएंगे। बट मतलब मेरे लिए वो उतना सेटिस्फैक्ट्री मार्क्स नहीं, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, मैंने ज़्यादा मार्क्स एक्सपेक्ट किए थे, बट इट्स ओके लाइफ। तो मतलब उतना अच्छा नहीं गया। MCQ में कुछ सीधी चीज़ों में मार्क्स कट गए, जैसे हमेशा की तरह कितनी की कोशिश की मैंने, बट कोई बात नहीं। एंड एजर्सन रीज़न तो भाई मेरा एजर्सन रीज़न तो इतना गया। सो यस MCQ में मेरी मैंने अभी तक ज़्यादा मैंने आंसर मैच नहीं किया टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन होता है। सो आई वाज लाइक अब तो हो गया जो हो गया, छोड़ो उसको, मैं इतना नहीं सोचूंगी। क्योंकि इंग्लिश के टाइम भी यही हो रहा था, मैंने पेपर दे दिया, बहुत अच्छा गया। फिर रात में मेरे को एकदम से थॉट आ रहा है कि अगर मैंने ये छोड़ दिया, मैंने सही सोच के मैंने गलत तो नहीं लिख दिया, मतलब बहुत ज़्यादा मेरे को ओवर थिंकिंग होती है। तो इसलिए मैंने सोचा अब मैं मैच नहीं करूँगी, कुछ नहीं करूँगी, मैंने छोड़ दिया। और अब मैं चाह रही हूँ बस मैं पेपर भूल जाऊँ। तो हाँ MCQ में मेरे 2-3 गलत हुए हैं, कुछ मेरे को पता नहीं, और पेपर में कुछ थोड़े मोटे मार्क्स कट गए हैं बिकॉज बहुत वियर्ड क्वेश्चन आए थे। मतलब रीजनिंग इतनी अजीब देनी थी ना कि बताओ नोट से क्यों निकलता। लाइक मैंने वो स्टेटमेंट पढ़ा, भाई मैं रीज़न क्या दूँ उसका, बट मैंने कुछ छोड़ा नहीं, जो आता था जैसा सब लिख दिया। तो यस लाइक ठीक है, चलो चला गया। बस होपफुली 80-70 अब आ जाए, बट हाँ चलो अब मैं बस इसको भूल जाना चाहती हूँ।
एंड लेट्स मूव ऑन। खैर नाउ टॉकिंग अबाउट माई एसटी एग्जाम प्रेप। तो उसके लिए देखो जैसे साइंस में तो 3 दिन मैंने 3 सब्जेक्ट को दे दिए थे और लास्ट दिन मैंने लाइक ओवर और प्रिपरेशन की थी, बट एसटी के लिए तो टाइम नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी तो मैं सोने वाली, क्योंकि मैं रात को 3 घंटे सोई थी। तो अभी मैं जाके सोऊंगी, उसके बाद रात में मैं एक लेट नाइट स्टडी सेशन करने वाली हूँ। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इकोनॉमिक्स आज ख़त्म कर दूँ पूरी, क्योंकि आज इकोनॉमिक्स, फिर 3 दिन रहेंगे और 3 और सब्जेक्ट्स, एंड फिर मेरे पास लास्ट दिन बच जाएगा पूरी एक ओवरऑल प्रिपरेशन कर। दैट्स माई स्ट्रैटेजी कि बस आज मेरे को इकोनॉमिक्स करनी है। बाकी दिगाज सर तो है ही मेंटर, मैं उनको शुरू से फॉलो करते आई हूँ। तो उनके मैराथन अटेंड करने हैं, खुद की प्रिपरेशन करनी है, सेफ्टी का कुछ नहीं छोड़ना। और हाँ, और लास्ट दिन बस, और मेरे को डेट्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो मैंने लास्ट दिन से सोचा ना, मैंने अभी तक पिक्चर्स की है पूरे साल मैंने डेट्स पता नहीं पीना पड़े कैसे निकाल ली। और ना ही मैंने ये क्या बोलते उसको मैपवर्ड किया है मैंने, मैं भूल गई हूँ। तो वो सब मैंने लास्ट दिन के लिए रख दिया। ये सभी शुरू के अभी आज और आने वाले 3 दिन मुझे सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करनी है। उसके बाद लास्ट दिन ओवरऑल पूरी प्रिपरेशन एंड दिगराज सर के मैराथन। बस यही है, और तो कोई ऐसी कोई ख़ास चीज़ मैंने सोची नहीं है। हाँ, बस होपफुली एसएसटी मेरी अच्छी चली जाए, क्योंकि लाइक मेरी एसएसटी बहुत अच्छी मेरे अभी तक, जबकि मैंने बहुत कुछ नहीं भी अच्छे से याद करती। समहाउ मेरे अभी तक एसएसटी में जितने भी 80 मार्क्स एग्जाम हो सब में फुल आया। तो आई होप कि यू नो लाइक देयर प्रोबेबिलिटी कि इसमें भी आ जाए। तो बस कोशिश हो रही। एंड मेरी एसएसटी अच्छी है, मेरी आंसर राइटिंग स्किल्स अच्छी है, मेरी याद रखने की मेमोरी उतनी अच्छी नहीं है, बट एटलीस्ट 4 दिन तो याद रख लूँगी। तो हाँ, वो भी अच्छी है। तो आई थिंक आई विल मैनेज टू गेट गुड मार्क्स। तो हाँ, बस वही। एंड मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, दिमाग से भी, शरीर से भी, हर जगह से। तो मैं जाके सोने वाली हूँ, उसके बाद उठ के फिर एसएसटी की प्रिपरेशन शुरू होगी। सो यस, दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।